This is example number 5. Find the torque of a force about the origin. The force acts on the particle whose position vector is this. कुछ समझ में आया? नहीं, दोबारा समझते हैं. हमको क्या पता लगाना? फाइंड द टॉर्क. टॉर्क लगाना किसकी वजह से? एक फोर्स की वजह से, जो कि जिसको रिप्रेजेंट किया है एक वेक्टर ने. ये वेक्टर है और ये वेक्टर कहाँ से रिप्रेजेंट है? फ्रॉम द ओरिजिन. दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं? वी हैव एक्स वाई जेड एक्सेस. ओरिजिन से एक वेक्टर है आर, जिस पे उसकी पोजीशन वेक्टर आई माइनस जे के दिया हुआ है, राइट. आर वेक्टर दिया हुआ है जिसको इससे डिपेंड कर रहे हैं. या मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट से बोलूँ, क्या बोला? 1 -1 और 1, ये उसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी के, राइट, विच इज़ रिप्रेजेंट वेक्टर आर. उसकी मैग्नीट्यूड है ये, मतलब उसको रिप्रेजेंट ये किया वेक्टर फॉर्म में. और उस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है जिसको मैंने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है. तो क्या बोल रहा है? टॉर्क पता लगा दो. और हमको मालूम है कि किसी पॉइंट पर यदि फोर्स लगता है और वो पॉइंट का एक कोई हमको वेक्टर मालूम है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो टॉर्क क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला इज अ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स आर क्रॉस एफ इज टॉर्क. सो वी विल राइट दिस वे. हियर आर इज दिस वन represented by this vector and force is represented by this. We know कि torque is equal to r cross f. r is a vector product of r and f. और वेक्टर फैक्टर निकालने हैं दो. यदि आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? वी यूज़ डिटरमिनेंट रूल, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. डिटरमिनेंट बहुत सिंपल है. हम कैसे लें? टॉर्क इज इक्वल टू दो पैरेलल लाइन डालते हैं, आई जे के लिखते हैं ऊपर, और पहले आर के वेक्टर लिखेंगे. पहले आर के क्या है? 1 -1 1, यही होगा उसके मैग्नीट्यूड. इसके कांस्टेंट क्या है? 7 + 3 और -5. तो विल राइट 7 + 3 -5. इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है. आता ही नहीं आता है? आई को रखते हैं कांस्टेंट और इनको लेते हैं. सो लेट्स डू इट. तो आई मल्टीप्लाई इसको करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 माइनस इधर को माइनस करें, 3 × 3 आई प्लस, फिर उसके बाद करेंगे जे. तो पहले प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, जे को माइनस में लेंगे, माइनस जे ब्रैकेट में लिखा. इसको इससे जे वाले को छोड़ देंगे, इसको 1 × -5 माइनस करते हैं. फिर बस 7 × 1 या 1 × 7 -7. फिर कहेंगे प्लस के के साथ कौन कौन से रहेंगे? के वाली लाइन को इसको छोड़ के बाकी दो. तो दिस इंटू दिस 1 × 3 इज 3, दिस इंटू दिस उसको माइनस करते हैं, तो -7. लेट्स सॉल्व इट. सो वंस यू सॉल्व इट वी गॉट द टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू 2i + 12j + 10k. दिस इज द टॉर्क. और टॉर्क क्या होगा? बाय राइट हैंड रूल क्या होगा? इट इज़ आउट ऑफ दिस प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आर. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, डायरेक्शन तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आर एंड आउट ऑफ दिस प्लेन, आपकी तरफ होगा, राइट. वो तो डायरेक्शन हो गई. मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सिंपल है, दिस इज अ वेक्टर. मैग्नीट्यूड में क्या होता है? 2 का स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. एंड इसको आप सॉल्व कर लोगे, यू नो द टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया. और यदि इस वेक्टर की यदि कोई यूनिट दी होगी, सपोज ये फोर्स है तो न्यूटन में है, और यदि पोजीशन वेक्टर मीटर में दिया हुआ है तो इतना टॉर्क क्या होगा? न्यूटन मीटर वी कैन से. आई होप दिस इज क्लियर. गुड. तो दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका यदि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट रूल को फॉलो किया जाता है. एंड इस केस में हमने नाम दे दिया दो वेक्टर का, एक वेक्टर आर बोल दिया, एक को फोर्स बोल दिया, और इनडायरेक्टली हमने बोल दिया कि टॉर्क निकालो. बेसिकली हम बोल सकते थे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालो. हमने वेक्टर के नाम दे दिए, एक आर एक एफ. तो आर क्रॉस एफ का प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं टॉर्क निकालो. हम ये नहीं बोल रहे वेक्टर प्रोडक्ट निकालो, टॉर्क निकालो. ये कहने के तरीके हैं, राइट.